प्रश्नावली 13.1 का पहला 5वां क्वेश्चन यही है कि एक घनाकार बॉक्स है जिसके ऊपरी सतह को काट कर अंदर से एक अर्धगोला काटा गया है। इसमें ऊपर से एक अर्धगोला काटा गया और ये अर्धगोला ऐसा है कि इसका अर्धगोले का जो व्यास है इस घन की भुजा के बराबर है, इतना कहा है। तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं जो घन की भुजा है दिया है नहीं तो उसको ए मान लेते हैं। और एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि जो घन होता है उसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर एक घन है तो घन में होते हैं 6 फलक। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो 5 तो बिल्कुल सेफ है, नीचे वाला सेफ है और चारों किनारे वाले बिल्कुल सेफ हैं। जो ऊपर वाला है उसी में से केवल काटा गया और अंदर तक काटा गया। इसे इस टाइप का बनाया गया अर्धगोले के आकार का। यानी कि हमारा जो 5 पृष्ठ है, 5 पृष्ठ बिल्कुल सेफ है। तो कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अब देखिए जो घन होता है उसकी प्रत्येक सतह एक वर्ग होती है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। और इसमें कितने सतह हैं तो 6, लेकिन 6 से गुणा नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर वाला गायब है थोड़ा सा। तो लेकिन 5 बिल्कुल सेफ हैं, तो कितने से गुणा कर देंगे? 5 से गुणा कर देंगे क्योंकि 5 के 5 क्या रहेंगे? वर्ग। यानी कि ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला और नीचे वाला, इतना निकाल लिया गया। यही ऊपर वाला, यही में काट के अंदर से इतना ऐसे अर्धगोला बना हुआ है, ऊपर वाले से काट के। प्लस ये जो ऊपर वाला सतह है, जरा इसको अपने साइड करते हैं गिरा के। तो जब अपने साइड करेंगे तो ऐसे दिखेगा। देखिए ऐसे अगर इसमें अर्धगोला काटा गया है तो हमने इस भाग को अपने साइड कर लिया और अंदर वाला पूरा हिस्सा है ये ऐसे काटा गया, अंदर तक, अंदर वाला काटा गया इसमें। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ थोड़ा सा बच गया, यहाँ भी बच गया है, यहाँ भी बचा है, यहाँ भी। तो अगर संपूर्ण पृष्ठ का निकाल रहे हैं तो जो छठवां वाला पृष्ठ है ऊपर वाला, इसमें किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा हिस्सा बचा हुआ है, इसको तो निकालना ही पड़ेगा। और इसको निकालने का तरीका हम लोग जानते हैं। ये पूरा एक वर्ग है, वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, इसमें से घटा देंगे क्या? ये वृत्त वाला। और वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? अगर पूरी लंबाई a है तो आधी लंबाई कितनी हो जाएगी? a/2। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर, r है यहाँ से लेके यहाँ तक a/2, a/2 का स्क्वायर। ये हो गया। अब ये किनारे वाला भी निकल गया। 5 तो अपना किनारे किनारे पहले निकला था, छठे में जो बचा था उसका हमने निकाल लिया। क्या हमारा संपूर्ण पृष्ठ हो गया? नहीं, अभी जो अर्धगोला काटा गया वो तो रंगना बाकी है। अर्धगोला जो अंदर है उसको भी हमें रंगना है। और हमें मालूम है कि एक पूरा गोला 4 वृत्त के बराबर जगह छिकाता है। तो अगर अर्धगोला काटा गया है, इसको नहीं रंगो क्या? अंदरों रंगना है, इसे अंदरों रंगना है, अंदर अंदर इसे। तो कितने वृत्त के बराबर जगह छिकाएगा? 2 वृत्त के। तो प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? गुणे 2। चलिए
ये हो गया 5a², फिर यहाँ प्लस, देखिए ये हो गया a² माइनस पाई, यहाँ a² बटा कितना होगा 4, फिर प्लस यहाँ 2 गुणे पाई गुणे r², r यानी a बटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a² बटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अगर 4 हो गया तो कट भी जाएगा, 2 कम 2 2 4। यहाँ लगा लीजिए 1, 5a² प्लस एलसीएम लीजिए इसका 4, कितना हो जाएगा 4a² माइनस पाई a² प्लस यहाँ क्या पाई a² बटा कितना 2। अब देखिएगा 5a² फिर प्लस, अब यहाँ से ब्रैकेट हटा दीजिए, दोनों का लासा ले लीजिए, लासा कितना हो जाएगा दोनों का 4, यहाँ कितना हो जाएगा 4a² माइनस पाई a² ये वाला, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 नहीं है 4, कितना बनेगा 2 पाई a²। अब देखिए यहाँ लगा दे रहे हैं 5a² फिर प्लस 4a², अब ये माइनस और ये प्लस से घट जाएगा, कितना बचेगा प्लस पाई a² बटा कितना 4। अब अगर कुछ करना है तो a² कॉमन ले सकते हैं, अगर a² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 5 प्लस यहाँ बचेगा 4 प्लस पाई बटा 4। आंसर चाहिए मान लो, दोनों ही सही लगा लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि एक जो कैप्सूल है वो एक बेलन के आकार का है, जिसका दोनों सिरा किनारे से अर्धगोले के आकार का है। इस कैप्सूल की पूरी लंबाई 14 mm है, तो बताइए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल की खासियत होती है, आप लोग को हो सकता है पता हो या ना हो, यहां से खुलता है, ये बीच में से खुलता है, यहीं से। एक काम कीजिए, यहां से खोल लीजिए, ऐसे था ना, और यहां से खोल लीजिए, दोनों को एकदम जोड़ दीजिए, और दोनों अर्धगोले के आकार का था, तो अर्धगोला और अर्धगोला दोनों मिल गया, क्या बन गया एक पूरा गोला, है कि नहीं। ये भी अर्धगोला और ये भी अर्धगोला, दोनों को खोल के एकदम जोड़ दिए तो क्या बन गया एक पूरा गोला बन गया। तो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब यहाँ क्या है, यहाँ तो बेलन है प्लस बेलन बचा ना भाई, ये अर्धगोला जोड़ दिया पूरा गोला हो गया, और यहाँ बच गया बेलन, तो प्लस बेलन निकाल लीजिए। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या, देखिए एक गोला मालूम है
एक पूरा गोला कितने वृत्त के बराबर जगह चकाता है? 4। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, गुणे कितना कर दिए? 4 वृत्त का होगा, प्लस बेलन का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी किनारे किनारे अगर केवल निकालना है तो एक काम करेंगे हम, जैसे ही बेलन है, ये तो बेलन है, तो इसके सिरे में क्या कर देंगे, एक बार ऐसे लपेटेंगे, इसको ऐसे खिसका देंगे, यहाँ तक क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो जब एक बार ऐसे लपेटेंगे तो क्या कहलाएगा वो? परिधि। परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर, और कहाँ तक खिसकाएंगे? जितनी इसकी लंबाई रहेगी, गुणे h। चलिए मान रखते हैं 4 गुणे पाई का मान 22/7 रख दीजिए। त्रिज्या, अगर पूरा व्यास दिया है, यहाँ पे पूरा व्यास दिया है 5 mm, तो आधा कितना हो जाएगा? आधा त्रिज्या होता है 5/2, तो 5/2 गुणे 5/2, 2 बार इसलिए क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, फिर प्लस 2 गुणे 22/7। इसकी भी त्रिज्या, बेलन की भी त्रिज्या कितनी है? वही 5/2 गुणे h। यानी यहाँ बेलन की लंबाई यहाँ से केवल यही तक तो बेलन है, बेलन तो इतना है, बाकी दोनों अर्ध गोले थे। अब एक देखिए पूरी लंबाई कितनी थी? 14। देखिए अच्छा ये तो त्रिज्या ही तो है, त्रिज्या कितनी होती है? 5/2 यानी कि 2.5। ये निकल गया इधर से, इधर से कितना निकल गया? 2.5 कितना निकल गया? 5 निकल गया। अगर पूरा 14 था तो 5 निकल गया, बचा कितना? 9 mm। कितना बचा? 9 बच गया। चलिए यहाँ से 2 से 2 काट दीजिए, ठीक। और कुछ? यहाँ से ये 4 कट गया और ये 4 कट गया। कुछ कॉमन है पूरे में? 22/7 कॉमन है। पंचम 25 प्लस यहाँ 22/7 कॉमन हो गया, 9 बचे 45। 22/7 गुणे 25 और 45 70 हो गया। ये तो 45 25 कितना होता है? 40 20 60 10 70। 7 से 7 कट गया, 10 बच गया। 10 से गुणा करेंगे फिर 0 बढ़ जाएगा। यम स्क्वायर, क्योंकि एम में है तो एम का स्क्वायर।